अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान ध्यानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। परम गुरुभ्ये नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्ये नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम दम शास्त्रम श्री तत्वार्थ मंजूषा जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः। ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विष्णु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। आवाज आ रही है आपको? ठीक ठीक ठीक। पूर्वगत कितने प्रकार का है? अपन श्रुत ज्ञान के भेदों में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पूर्वगत कितने प्रकार का है? पूर्वगत 14 प्रकार का है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्य प्रवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणवाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, लोक बिंदु सार पूर्व। उत्पाद पूर्व किसे कहते? तो काल, उद्गल, जीव आदि की जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस पर्याय से उत्पत्ति होती है, उन सबका वर्णन जिसमें है वह उत्पाद पूर्व है। अग्रायणी पूर्व जिसमें क्रियावादियों की प्रक्रिया अग्रणी के समान अंगादि तथा स्वसमय के विषय का विवेचन किया गया है, वह अग्रायणी पूर्व है। ये 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं, है ना। ये वर्तमान में ना कोई अंगों का ज्ञान है और ना पूर्वों का ज्ञान है। वीर्य प्रवाद पूर्व जिसमें छद्मस्त और केवलियों की शक्ति, इसकी छद्मस्त और केवलियों की शक्ति, सुरेंद्र असुरेंद्र आदि की रिद्धि व नरेंद्र चक्रवर्ती बलदेव आदि के समर्थ और द्रव्यों के समीचीन लक्षण आदि का वर्णन है, वह वीर्य प्रवाद पूर्व है। ये समझे ना। तो सबसे बलवान कौन होता है? इतना बल इस देव में होता है, उससे अधिक बल इंद्र में होता है, फिर इंद्र से उसमें होता है। तो ये बल जो देखते हैं, तो इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? तो सबसे ज्यादा बलवान कौन होते हैं? अनंत बल के धनी होते हैं तीर्थंकर। कौन होते हैं? चक्रवर्तियों से भी बलवान होते हैं देव।
देवों से बलवान होते हैं इंद्र। एक इंद्र में इतनी शक्ति है कि जम्बू द्वीप को पलट दे। अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, जिसमें पांचों अस्थिकायों का और नयों का अस्थि नास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है, उसे अस्थि नास्ति प्रवाद कहते हैं। ज्ञान प्रवाद, जिसमें प्रादुर्भाव विषयों के आयतन स्वरूप ज्ञानियों के पांच ज्ञानों का और अज्ञानियों के विषयों के आयतन इंद्रियों का विभाग किया जाता है, वह ज्ञान प्रवाद पूर्व है। सत्य प्रवाद पूर्व, जिसमें वाग गुप्ती वचन संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, वक्ता के अनेक प्रकार, मृषा अभिधान और 10 प्रकार के सत्य के सद्भाव का वर्णन है, वह सत्य प्रवाद पूर्व है। आत्म प्रवाद पूर्व, जिसमें आत्मा के अस्तित्व नास्तित्व, नित्यत्व अनित्यत्व, कर्तत्व भोक्तत्व आदि धर्म और षड जीव निकाय के भेदों का युक्ति से निरूपण किया गया है, वह आत्म प्रवाद है। कर्म प्रवाद पूर्व, जिसमें कर्मों के बंध, उदय, उदीर्णा, उपशम आदि दशाओं का तथा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट आदि स्थिति का तथा प्रदेशों के समूह का वर्णन किया जाता है, वह कर्म प्रवाद पूर्व है। प्रत्याख्यान पूर्व, जिसमें व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, तप, कल्प, उपसर्ग, आचार, आराधना, विशुद्धि का उपक्रम आदि व मुनियों के आचरण का कारण, परिमित अपरिमित द्रव्य के प्रत्याख्यान आदि का वर्णन है, उसे प्रत्याख्यान पूर्व कहते हैं। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अभव्य को भी हो जाता है, लेकिन होता मुनि बनने के बाद ही। फिर 10वें पूर्व में जब पहुंचते हैं तो ये विद्याएं सिद्ध होती हैं। फिर सीधा बोलते नमो 14 पूर्व्याणम। अगर 10 पूर्व को पार कर लिया तो 14 पूर्वी हो जाते हैं। तो जिसमें समस्त विद्याएं 8 महानिमित्त, उनका विषय, रज्जु राशि विधि, क्षेत्र श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, समुद्घात आदि का विवेचन है, वह विद्यानुवाद पूर्व है। यहीं आकर बहुत सारे साधक फेल हो जाते हैं। जब ये विद्याएं सिद्ध होती हैं तो उस समय उनको ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करते हैं तो फिर उनका पतन हो जाता है। कल्याणवाद पूर्व, हाँ है 10 कुबिण तो बोल रहे हैं ना। 10वें पूर्व में आने के बाद ही ये समस्याएं खड़ी होती हैं, है ना। 64 रिद्धियों में जो पढ़ते ना, नमो 10 कुब्याणम, नमो 14 कुब्याणम, तो यहाँ एक ये बैरियर है। इस बैरियर को पार करने में जितने भी रुद्र होते हैं वे यहीं आके फेल हो जाते हैं, है ना। कल्याणवाद पूर्व, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों का गमन क्षेत्र, उपपाद क्षेत्र, शकुन आदि का वर्णन है। अर्हत, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि का एवं गर्भ आदि 5 कल्याणकों का वर्णन किया गया है, वह कल्याणवाद पूर्व है। प्राणावाय पूर्व, काय चिकित्सा आदि 8 अंग, आयुर्वेद, भूति कर्म, जांगुली प्रकर्म, प्राणापान के विभाग का जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, वह प्राणावाय पूर्व है। क्रिया विशाल पूर्व, लेखन, क्रिया आदि पुरुषों की 72 कलाओं का, स्त्रियों की 64 कलाओं का, शिल्प, काव्य, गुण, दोष, छंद, क्रिया, क्रिया का फल व उसके भोक्ता आदि का जिसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है, वह क्रिया विशाल पूर्व है। लोक बिंदु सार पूर्व,
8 प्रकार का व्यवहार, 4 बीज राशि, परिक्रम आदि गणित तथा सारी श्रुत संपत्ति का जिसमें विवरण है वह लोक बिंदु सार है। यहाँ तक ये 14 पूर्वों का वर्णन हुआ। अब एक समुद्घात शब्द आया था, तो समुद्घात किसे कहते हैं? हन धातु का अर्थ गमन क्रिया है, इसलिए एकत्र होकर आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर निकलना, ये क्या है? समुद्घात होता है ना। मूल शरीर मछिंडी ऐसा कहा जाता है, मूल शरीर को छोड़े बिना, है ना। समुद्घात शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार से है, यहाँ सम और उत उपसर्ग पूर्वक हन धातु है और भाव अर्थ में घई प्रत्यय लगा है। इस तरह समुद्घात शब्द बना है। मूल शरीर को न छोड़कर, क्या कहा? कारमाण और तेजस रूप उत्तर शरीर से युक्त जीव के प्रदेश समूह का शरीर से बाहर निकलना, ये क्या कहलाता है? समुद्घात, है ना। तो मूल शरीर मछिंड, मूल शरीर को छोड़े बिना, जैसे फुग्गा होता है, उस फुग्गा को एक हाथ से पकड़ो, दूसरे से खींचो, तो उनके पूरे के पूरे प्रदेश फुग्गा की रबड़ क्या है? जुड़ी हुई है, अलग टूट के दो नहीं हुए। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों का उस मूल शरीर को छोड़े बिना जो फैलते जाना, वो क्या है? समुद्घात। अब समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? तो समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। वेदना, कषाय, मारणांतिक, तेजस, विक्रिया, आहारक और केवली समुद्घात। वेदना समुद्घात वात पित्तादि विकार जनित रोग या विषादी द्रव्य के संबंध से उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को नहीं छोड़कर बाहर निकलना, ये वेदना समुद्घात है। तीव्र वेदना के अनुभव से मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, ये वेदना समुद्घात है। जैसे सीता आदि के द्वारा पीड़ित रामचंद्र आदि की चेष्टा हुई थी, वह चेष्टा वेदना समुद्घात है। कभी कभी जब तीव्र वेदना होती है तो लगता है हमारा सिर फट जाएगा, है ना, ऐसे पूरे शरीर में पीड़ा होती है, वो वेदना के कारण ये वेदना समुद्घात है। कषाय समुद्घात किसे कहते हैं? दूसरे के कारण या बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्तों के प्रकर्ष उत्पन्न क्रोध आदि कषाय के कारण आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, ये क्या है? कषाय समुद्घात। मूल शरीर को न छोड़ते हुए तीव्र कषाय के उदय से दूसरे के घात के लिए आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना एक कषाय समुद्घात है। जैसे संग्राम में सुभटों के लाल नेत्र आदि के द्वारा कषाय समुद्घात प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। लाल आंखें हो जाती, नाक फड़फड़ाती है, होंठ अलग होते हैं, हाथ पटकता है, ये क्या है? हाँ, कषाय की तीव्रता से जीव प्रदेशों का अपने शरीर से तिगुने प्रमाण फैलने को कषाय समुद्घात कहते हैं। क्रोध भय आदि के द्वारा जीवों के प्रदेशों का उत्कृष्टतः शरीर से तिगुने प्रमाण प्रसर्पण का नाम कषाय समुद्घात। देखो, केवली समुद्घात में तो लोक पूर्ण होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? तो मूल शरीर से तिगुने प्रमाण, समझे? जैसे शरीर है, अब इसकी जितनी मोटाई 3 गुना फैल जाएगा, या ऊपर 3 गुना, तो ऐसे इससे ज्यादा नहीं, कितना होगा? है? हाँ, बस एक कषाय समुद्घात में 3 गुना फैलना।
हो सकते हैं, बाधा नहीं, नहीं समझे ना। हाँ, मारण, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, पहले व्यवस्थित। हम्म। हम्म। नहीं, शरीर नहीं होगा, आत्मा के प्रदेश फैलेंगे, वो दिखेंगे नहीं। क्या शरीर लंबा तिगना नहीं होगा? हम्म। जिसको अपन बोलते हैं ओरा, जिसको बोलते हैं ओरा। सुनो, 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 क्या बोलते हैं अपन? ओरा। हीलिंग, प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं, वो चेक करते हैं, एनर्जी चेक करते हैं ना। ये ओरा होता है, ये ही होता है ना। ओरा चेक करते हैं। हाँ, ये ओरा ही ऐसा एनर्जी है, वो मात्र, है ना। जैसे बिजली का करंट होता है, तो जो हैवी वोल्टेज वाले, सुनो, हैवी वोल्टेज वाले होते हैं, वो दूर से ही खींच लेते हैं। क्या? वो करंट है। ऐसे ही एक कसाय है, एक कसाय जिस जीव के प्रति हो रही है, उसकी हानि पहुंचाने के भाव है। हाँ। मारणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? औपक्रमिक व अनुक्रमिक रूप से होने वाले मरण के पूर्व, या मरण ही है प्रयोजन जिसका, ऐसे मरण के निमित्त से आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, ये मारणांतिक समुद्घात है। अपने वर्तमान शरीर को नहीं छोड़कर ऋजु गति द्वारा अथवा विग्रह गति द्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है, ऐसे क्षेत्र तक जाकर शरीर से तिगुने विस्तार से या अन्य प्रकार से अंतर मुहूर्त तक रहने का नाम ये मारणांतिक समुद्घात है। मरण हो रहा है। अब मरण होता है तो दो प्रकार से जाता है, एक तो ऋजु गति से सीधा सीधा जाता है, एक समय में पहुंचता है, और एक जाता है मोड़े वाली गति से। तो वो जाएगा, ऐसे क्षेत्र में गया अंतर मुहूर्त तक है, और वहां जाके उस क्षेत्र को स्पर्श करके आ गया देख के, है ना। कभी कभी कहते हैं कि कोई मर गया और थोड़ी देर बाद वो पुनः जीवित जैसा हो गया, तो उसमें उपयोग बाहर गया। आत्मा के प्रदेश तो अभी शरीर से जुड़े हुए हैं। उत्सुकता होती है, आकुलता होती है, भय होता है। जैसे अपन ने कोई मकान लिया है, तो पहले अपने को उसको देखने की उत्सुकता है, तो अभी पुराना मकान तो छोड़ा नहीं है, फिर नए को जाके देख आए। ये क्या हो गया? तो ऐसे ही एक शरीर को छोड़े बिना दूसरे शरीर तक जहाँ जन्म लेना है, लेकिन जाएगा कितना? तिगुने विस्तार से या अन्य प्रकार से भी कहा, अंतर मुहूर्त तक रहने का नाम क्या है? मारणांतिक समुद्घात है। मरण के अंत में होने वाला तथा उत्तर भव की उत्पत्ति के स्थान पर्यंत जीव के प्रदेशों का फैलना है लक्षण जिसका, वह मारणांतिक समुद्घात है। कभी कभी पास में जहाँ बैठे हैं वहीं मरण होता है और वहीं उसका पुनः जन्म भी हो जाता है, ऐसा भी देखने में आता है। तेजस समुद्घात है। हाँ, जिसको आकुलता होगी उसका होगा, जिसे आकुलता नहीं है तो ठीक है ना। अब कुछ लोग कहते मकान लिया है, देखने चलो, कुछ क्या देखना है, बोले जब रहना ही है, ये छोड़ना ही है, एक ही साथ चलेंगे, बार बार क्यों जाएं। ऐसा भी होता कि नहीं होता? होता है। तेजस समुद्घात किसे कहते हैं? जीवों के अनुग्रह या निग्रह करने में समर्थ
तेजस शरीर की रचना होना, ये तेजस समुद्घात है। तेजस शरीर के विसर्पण का नाम तेजसक शरीर समुद्घात है। ये दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। जब अनुग्रह का भाव होगा तो शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकलेगा और 12 योजन में सुवृक्ष करके वापस आ जाएगा। और जब निग्रह करने का भाव होगा, जैसे दीपायन या दंडक मुनि, तो फिर उनके बाएं कंधे से बिलाव के आकार का एक सिंदूरी कलर का पुतला निकलेगा और 12 योजन क्षेत्र में जो चीज वस्तु मिलेगी होगी उन सबको जलाकर राख कर देगा। तो ऐसे तेजस शरीर समुद्घात है। वैक्रियक समुद्घात स्वयं तो हो ही जाएगा। हाँ, अशुभ में तो स्वयं भी राख हो जाएगा। वैक्रियक समुद्घात किसे कहते हैं? एकत्व पृथक आदि नाना प्रकार की विक्रिया के निमित्त से, है ना। नारकियों की जो विक्रिया होती है वो एकत्व विक्रिया होती है और देवों में जो विक्रिया होती है वो पृथक विक्रिया होती है ना। तो एकत्व पृथक आदि नाना प्रकार की विक्रियाएं कहेंगी अलग अलग, वो सारी विक्रियाएं इसमें आ जाएंगी। विक्रिया के निमित्त से शरीर और वचन के प्रचार प्रहरण आदि की विक्रिया के अर्थ वैक्रियक समुद्घात होता है। वैक्रियक शरीर के उदय वाले देव और नारकी जीवों का अपने स्वाभाविक आकार को छोड़कर अन्य आकार से रहने तक का नाम वैक्रियक समुद्घात है ना। नारकियों को अपने मूल शरीर को ही अन्य रूप परिणमन कराना पड़ता है, लेकिन देव अलग अलग परिणमन करा लेते हैं। विविध रिद्धियों के महात्म से संख्यात व असंख्यात योजनों को शरीर से व्याप्त करके जीव प्रदेशों के अवस्थान को वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। किसी प्रकार की विक्रिया उत्पन्न करने के लिए अर्थात शरीर को छोटा बड़ा या अन्य शरीर रूप करने के लिए मूल शरीर का त्याग न कर जो आत्म प्रदेशों का बाहर जाना है उसको वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। इसको देख के लगा ना, इसकी लाइट एक जल रही है, दो क्यों नहीं जल रही? इसमें लगा है ना डोंगल, उस डोंगल को देख के एक बार निकाल के लगा देना। डोंगल को निकाल के इधर से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी उसमें। आहारक समुद्घात किसे कहते हैं? अल्प हिंसा और सूक्ष्म परिज्ञान आदि प्रयोजनों के लिए आहारक शरीर की रचना के निमित्त आहारक समुद्घात होता है। हस्त प्रमाण, सर्वांग सुंदर, समचतुर संस्थान से युक्त, हंस के समान धवल, रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र सप्त धातुओं से रहित सप्त धातुओं से रहित विष अग्नि एवं शस्त्रादि समस्त बाधाओं से मुक्त, वज्रशिला स्तंभ जल व पर्वतों में से गमन करने में दक्ष, अपने मस्तक से उत्पन्न हुए शरीर से तीर्थंकर के पादमूल में जाने का नाम ये आहारक समुद्घात है। पद और पदार्थ में जिसको कुछ संशय उत्पन्न हुआ हो, उस परम ऋषि के मस्तक में से मूल शरीर को न छोड़कर निर्मल स्फटिक के रंग का एक हाथ का पुतला निकलकर, पुतला एक हाथ का है लेकिन आत्मा के प्रदेशों का संबंध जुड़ा रहता है। जहां कहीं भी केवली को देखता है तब उन केवली के दर्शन से अपना आश्रय जो मुनि उसके पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न कर
अपने स्थान में प्रवेश कर जावे तो आहारक समुद्घात है। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? तो जैसे मनुष्य लोक, विदेह क्षेत्र मनुष्य लोक में ही आता है। नहीं 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 नहीं, जहां केवली विराजमान होंगे वहीं तक जाएगा। उसके अभी मनुष्यगति नाम कर्म का उदय है, इसलिए मानसोत्तर पर्वत से आगे नहीं जाएगा। हाँ, केवली समुद्घात किसे कहते हैं? जैसे मदरा में फेन आकर शांत हो जाता है, उसी तरह समुद्घात में देहस्थ आत्म प्रदेश बाहर निकलकर फिर शरीर में समा जाते हैं। ऐसा समुद्घात केवली करते हैं। इस दूध उफनता है और बाद में उसी में बैठ जाता है। तो दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण रूप जीव प्रदेशों की अवस्था को केवली समुद्घात कहते हैं। जब वेदनी कर्म की स्थिति अधिक हो और आयु कर्म की अल्प, तब दोनों की स्थिति समीकरण के लिए केवली भगवान के केवली समुद्घात होता है। उद्देश्य क्या है? तो आयु कर्म और वेदनी कर्म, नाम और गोत्र कर्म, इन सब की स्थिति समान करने के लिए आत्मा के प्रदेशों का फैलना वो केवली समुद्घात है। आहारक एवं मारणांतिक समुद्घात कौन सी दिशा में होता है? तो आहारक एवं मारणांतिक समुद्घात एक दिशा में होते हैं, क्योंकि आहारक शरीर की रचना के समय श्रेणी गति होने के कारण एक ही दिशा में असंख्य आत्म प्रदेश निकलकर एक अरत्नी प्रमाण आहार शरीर को बनाते हैं। रत्नी और अरत्नी, ऐसा जो अपने हाथ है ये अरत्नी प्रमाण। अन्य क्षेत्र में समुद्घात के कारणों का अभाव होने से जिस नरकादि क्षेत्र में जीवों की उत्पत्ति होनी है, उसी दिशा में मारणांतिक समुद्घात के प्रदेश जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में नहीं। जहां उसे जन्म लेना है उधर ही जाएगा। अतः ये दोनों समुद्घात एक दिशा में ही होते हैं। जहाँ केवली है उधर आहारक समुद्घात जाएगा, और जहाँ जन्म लेना है वहां मारणांतिक। शेष 5 समुद्घात कौन सी दिशा में? दो को तो बता दे, केवली और आहारक एक दिशा में होते हैं, तो जो शेष 5 बचे वो कौन दिशा में होते हैं? तो शेष 5 माने वेदना, कषाय, तेजस, वैक्रियक और केवली समुद्घात श्रेणी के अनुसार 6 दिशाओं में होते हैं। 4 दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे, ये श्रेणियां कहलाती हैं। आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां होती हैं। आत्म प्रदेशों का गमन आकाश की श्रेणी के अनुसार होता है। अतः वेदना, कषाय आदि समुद्घात के निमित्त शरीर से बाहर निकले हुए आत्म प्रदेशों का ऊपर नीचे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इन 6 दिशाओं में गमन होता है। जैसे अपने जो कपड़े का धागा होता है, ताना और बाना, ऐसी रचना आत्मा के प्रदेशों की होती है। वेदना आदि समुद्घात का समय कितना है? तो वेदना, कषाय, मारणांतिक, तेजस, वैक्रियक और आहारक, इन 6 समुद्घातों का काल असंख्यात समय है, और केवली समुद्घात का काल मात्र 8 समय है। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण के 4 समय, और 4 समयों में पुनः प्रतर, कपाट, दंड और 100 शरीर में प्रवेश, इस प्रकार 8 समय होते हैं। कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सा समुद्घात होता है? तो प्रथम गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक वेदना, कषाय,
चतुर्था वैक्रियक समुद्घात होता है। क्या ये पहले से कहाँ तक होंगे? छठवें तक। कौन कौन से? वेदना, कषाय और वैक्रियक। आगे नहीं होते, ठीक है ना। आगे इतनी वेदना है क्योंकि असाता वेदनी की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक है, कषाय की उदीर्णा भी वहीं तक है, और वैक्रियक समुद्घात भी छठे ही तक है। मारणांतिक समुद्घात पहले एवं दूसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें उपसामकों में होता है। देखो वहां तक लिखा, क्या 11वें गुणस्थान वालों को भी मारणांतिक समुद्घात होता है। तेजस एवं आहारक समुद्घात छठे गुणस्थान में ही होता है, ना पहले दूसरे में होगा ना आगे होगा। कहाँ होगा? तेजस्वी छठे में होता है और आहारक भी, इसलिए जो दीपायन मुनि है, हाँ, वो ये नहीं कि मिथ्या दृष्टि हो गए थे, नहीं, रिद्धियां उसी प्रकार जो विष्णु कुमार मुनि महाराज हैं, उनकी भी विक्रिया छठे सातवें गुण स्थान में ही थी, है ना। ऐसा नहीं कि वो नीचे आ गए, नहीं, होगी नहीं। देवनारकियों के वैक्रिक हो जाएगा, लेकिन रिद्धि संपन्न जो वैक्रिक होता है वो रिद्धि के साथ ही होगा, और रिद्धि असंयम के साथ नहीं होती। तेजस एवं आहारक समुद्घात छठे गुण स्थान में होता है, आगे पीछे। और केवली समुद्घात संयोग केवली के ही होता है, अन्य स्थान में। इस प्रकार से 7 प्रकार के समुद्घातों का वर्णन हुआ। कौन कौन से हुए? वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 समुद्घात। अब चूलका कितने प्रकार की होती है? तो चूलका 5 प्रकार की होती है। जलगता, थलगता, मायागता, रूपगता और जलगता चूलका या जल में गमन, जल स्तंभन के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्चरण रूप अतिशय आदि का वर्णन करती है। स्थलगता चूलका, यह पृथ्वी के भीतर पर्वत में से भी चले जाएंगे, गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्चरण रूप आश्चर्य आदि का वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करती है। मायागता चूलका, यह इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्चरण का वर्णन करती है। रूपगता चूलिका, सिंह, घोड़ा और हिरण आदि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्चरण तथा चित्र, काष्ठ, लेप, लेन, कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करती है। ये किसी भी में भी रूप बना सकते, वो सिंह का, घोड़े का, हिरण का, इसका वर्णन इसमें सब दिया हुआ है। आकाश गता चूलका, आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपस्चरण का वर्णन करती है। अब पद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद 3 प्रकार के होते हैं, प्रमाण पद, मध्यम पद और अर्थ पद। प्रमाण पद 8 अक्षर व इससे अधिक अक्षरों के समुदाय को प्रमाण पद कहते हैं। इससे अंगवाह श्रुति की संख्या कही जाती है। जैसे अनुष्टप श्लोक के प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, 32 अक्षरों का एक अनुष्टप होता है, तो 8 का एक चरण हो गया। चरण कोई पद कहते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये पद कहलाते हैं। मध्यम पद अंग प्रविष्ट श्रुति की संख्या के निरूपण करने वाले पद हैं, उनको मध्यम पद कहते हैं। अर्थ पद जितने अक्षरों से कहने का अभिप्राय पूर्ण हो जाए उतने अक्षरों का एक अर्थ पद होता है। इस पद के अक्षर नियत नहीं होते, इससे अंग प्रविष्ट ज्ञान का विवेचन
मध्यम पदों के द्वारा किया गया है। अपन बात करते ना तो लोगों, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, तो जिससे कोई कहना चाह रहा है उसमें अभिप्राय पूरा हो जाए विषय, उसको मध्यम पद कहते हैं। अर्थ पद है ना। मध्यम पद की संख्या कितनी है? मध्यम पद की है, हाँ, मध्यम पद की वर्ण संख्या कितनी है? तो मध्यम पद की वर्ण संख्या 1634 करोड़ 83,07,888 वर्ण माने अक्षर है। ये अंगवाय श्रुत में कितने अक्षर हैं? अंगवाय के वर्णों की संख्या से एक पद भी, मध्यम पद भी नहीं बन पाता। क्या इस अंगवाय श्रुत में तो 8,08,175 ही वर्ण होते हैं। इसके समस्त श्लोकों की संख्या 25,03,380 है। कितनी हो गई? हाँ, 25,03,300 तथा शेष 15 अक्षर प्रमाण है। इसके बाद भी 15 अक्षर और बच जाते हैं, उनसे कोई पद नहीं बन रहा है, उनको अलग रख लिया। संपूर्ण अंग प्रविष्ट श्रुत के पदों की संख्या कितनी है? ये संख्यात्मक गणित है, आपको थोड़ा सा कठिन भी लगेगा, लेकिन एक बार तो अपने को भगवान की वाणी मानकर इनको पढ़ लेना चाहिए, भले याद हो नहीं हो, कंठस्थ करना भी नहीं है, अपना इतना क्षयोत्सम भी कोटि शतम द्वादश्चेव कोट्यो लक्षणान शीतस्त्रदकानि चेव पंचाश दष्टौ सहस्र संख्या में छतम पंच, जो लिखिए यही है इसका श्लोक, है ना। तो संपूर्ण अंग प्रविष्ट श्रुत के पदों की संख्या 112 करोड़ 83,58,005 है। क्या ये आ गया? समस्त श्रुत के अपुनरुक्त अक्षरों का प्रमाण कितना है? दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक अपुनरुक्त, एक पुनरुक्त। जिनको बार बार कहा जाए वे पुनरुक्त, और जिनको एक बार ही प्रयोग किया जाए वे अपुनरुक्त। तो सम है, हाँ, तो संपूर्ण अंग प्रविष्ट एवं अंगवाय श्रुत के समस्त अक्षरों की संख्या याद नहीं होगी, कंप्यूटर में नहीं आएगी, कैलकुलेटर में भी संख्या नहीं आए। कितने अंक हैं? 20 अंक प्रमाण। तो कैसे पढ़ेंगे इनको? तो नीचे लिखे भी हैं और ऊपर अंकों में भी लिखा है और संख्या में भी। 1,00,000 कोड़ा कोड़ी 84,467 करोड़ 44,737 95,51,615 है। अब ये किसकी हो गई? अपुनरुक्त। ये पूरा गणिती है, इसलिए आचार्य महाराज ने श्रुत भक्ति में भी सब ये पूरे वर्णन आते हैं, तो उसका अनुवाद ही नहीं किया। इसका अनुवाद कैसे करें? संख्या ही संख्या है, अपन एक बार पढ़ लेते हैं। श्रुत स्कंद यंत्र रखा रहता है सब जगह, उसमें भी ये सारी की सारी संख्याएं वहां लिखी है। आचारांग आदि के पदों की संख्या किस प्रकार है? अपन ये पूरी की पूरी जो पढ़ते, सरस्वती जयमाला, पहलो आचारांग बखानो पद 18
सहस प्रमाणो दूजो सूत कृतम अभिलाषम 36 सहस, है ना। तो ऐसे आचारांग में 18,000 पद, सूत्र कृतांग में 36,000, स्थानांग में 42,000, संवायांग में 1,64,000 पद है। व्याख्या प्रगति में 2,28,000, ज्ञात्री धर्म कथांग में 5,56,000, उपासकाध्यानांग में 11,70,000, अंतःकृत दशांग में 23,28,000, अनुत्तर पादक दशांग में 92,44,000, प्रश्न व्याकरणांग में 93,16,000 और विपाक सूत्र में 1,00,000 1,84,00,000 पद तथा दृष्टिवादांग में 1,08,68,000 56,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, अरब है। 1,08,68,56,005 पद है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन सबका जोड़ लगा दो तो 112,83,98,005 पद है। पूर्वगतों में कितने पद है? उत्पाद पूर्व में 1 करोड़, अग्राणी पूर्व में 96 लाख, वीर्यानुवाद पूर्व में 70 लाख। ये सब पढ़ के आपको क्या लगता? ये बहुमान आता है। इतना बड़ा सुरत जिनवाणी था, नहीं समझे ना। इस संख्याओं में कोई बैठेंगे नहीं अपन गिनने को, लेकिन फिर भी अपने को क्या होता? बहुमान आता है। अस्ति नास्ति प्रवाद में 60 लाख, ज्ञान प्रवाद में 99 लाख 99,900, सत्य प्रवाद में 1 करोड़ 6, आत्म प्रवाद में 26 करोड़, कर्म प्रवाद में 1 करोड़ 80 लाख, प्रत्यक्षानुवाद में 84 लाख, विद्यानुवाद में 1 करोड़ 10 लाख, कल्याणवाद में 26 करोड़, प्राणावाय प्रवाद में 13 करोड़, क्रिया विशाल में 9 करोड़, लोग बिंदुसार में 12 करोड़ 50 लाख पद है। ये सब मध्यम पद हैं। परिक्रम आदि में कितने पद हैं? तो परिक्रम में चंद्र प्रज्ञप्ति में 36,05,000, सूर्य प्रज्ञप्ति में 5,03,000, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में 3,25,000, दीप समुद्र प्रज्ञप्ति में 52,36,000, व्याख्या प्रज्ञप्ति में 84,36,000 पद हैं। अपन थोड़ा बहुत कुछ लिख पढ़ लेते हैं तो अहंकार कर लेते हैं, अपने को इतना ज्ञान है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई गणना ही नत्तो पार सुधीरो, श्रुत का कोई पार। सूत्र में 88 लाख, प्रथमानुयोग में 5,000 पद है। चूलका में जलगता आदि पांचों चूलकाओं में 2 करोड़ 9 लाख 89,200 पद है। अतः इनको 5 से गुणा करने पर कुल 10 करोड़ 49,46,000 पद है। आज विशेष जानना तो एक ये नक्शा दिया है, इसके माध्यम से भी आप इस सबको पढ़ सकते हैं। आज का विषय इतना ही रखो, कल ये विषय पूरा हो जाएगा। ठीक है। जावानी के